जोहार। आप लोगों का स्वागत है हमारे द टू इंडियंस पॉडकास्ट शो में। तो आज के हमारे गेस्ट है अनिता लिनेट गुड़िया, जो कि एक हाई स्कूल में अभी टीचर है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। जोहार। तो कैसी हैं दीदी आप? बहुत बढ़िया। आपने डबल ए में किया है, आपने डबल ग्रेजुएशन किया है, फिलहाल आप रांची एक बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी। आपने कभी सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये शो कभी हो भी पाएगा। बट फाइनली इट्स हैपनिंग। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हम आपको बताना चाहेंगे लिनेट दी जो है वो हमारी मकान मालकिन है और हमारी बड़ी बहन है, इसलिए हमारे फर्स्ट डे के फर्स्ट शो में हमारे साथ बैठे हैं। वरना जोक्स अपार्ट, एक्चुअली में लिनेट दी काफ़ी अच्छी टीचर हैं और जो हमारे रांची के बहुत ही रेपुटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा उनका एक्सपीरियंस चल रहा है बच्चों के साथ स्कूल में। मतलब कैसा रहा आपका इनिशियल स्टेज, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद आपने फिर एक स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस आई वुड से शुरू से जो मेरे को एक काम आता है दैट इज़ टीचिंग। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बचपन से यही करे, लोगों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते बड़े हो गए और अब फाइनली बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस वाज लाइक, हम लोग को ऐसा लगता था द अदर साइड ऑफ द स्टोरी वुड बी कि टीचर्स आते हैं, उनको क्या है, सालों भर यही काम कर रहे हैं, आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं। बट बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पोडियम, रादर बीइंग ऑन द पोडियम, आई एक्सपीरियंस द चेंज। दैट इज़ कि ऐसा नहीं होता है। जो अदर साइड होते हैं, जो बच्चे बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ रहे होते, और यहाँ जो टीचर है जो कि मैं हूँ अब, और वो हम क्या करते हैं, रात 2 बजे तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर जाके लेक्चर डिलीवर करते हैं, और फिर हमको अपना ही चेहरा वहाँ दिखाई देता है कि बच्चे तो वहाँ भी कुछ नहीं पढ़ रहे जो हम करते थे। तो एक्सपीरियंस यही है बस। आई कैन फील द चेंज, द पेन एंड द लेबर टीचर इज पुटिंग ऑन फॉर द टीचर, एंड बीइंग अ स्टूडेंट, as always the history repeats and the history is continuing, that the student is very casual। और जितना प्रेशर वो टीचर पे होता है, लगता ऐसा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, पढ़ना है, ठीक है, मेहनत करना है, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है, पास करना है, लेकिन द हैवी बर्डन इज़ ऑन द टीचर कि बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है कि बच्चा कुछ लिख पाए। बट ऐसा होता नहीं है। पढ़ाते जो भी है, बच्चे लिखते अपना ही है, करते अपना ही है। प्रेशर टीचर पे होता है कि आप मार्क्स क्यों नहीं आ रहे बच्चे का, पढ़ा कैसा रहे हैं, सारा प्रेशर टीचर पे होता है। नो, सो आई राइट नाउ आई कैन फील द पेन एंड द बर्डन ऑन द टीचर। सो द एक्सपीरियंस इज वेल एंड गुड। तो इसमें लाइक क्या आप अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं कि जब आप पोडियम से खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ वो बात कर रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहा है, तो अपने आप को कोरिलेट कर पाते होंगे उस टाइम से कि ऐसा हम लोग भी क्या करते थे। तो हाँ। टीचर्स को क्या लगता होगा? ऑब्वियसली अभी बहुत बुरा लगता है टीचर्स के लिए कि ओ गॉड क्या ही कर रहे थे हम लोग। आप जब पोडियम पे खड़े होते हो, आपके सामने 6-6 फीट के बच्चे खड़े होते हैं, और मी एज अ 5 फुट स्टिल पोडियम से आपको एक एक बच्चा नजर आ रहा होता है। कोई यहाँ सो रहा होता है, कोई यहाँ कुछ पिच कर रहा होता है। अब तो लोग मोबाइल भी चला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप पढ़ा रहे होते हैं 45 मिनट्स का क्लास में, बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। उसी 45 मिनट्स में आपको डांटना भी है, आपको पढ़ाना भी है, आपको सब कुछ करना है, पढ़ाना है, डांटना है, और बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था, ओह अच्छा हमने भी तो ऐसा किया है ना। लेकिन कोई उपाय नहीं है, करना तो होगा ही। बुरा लगता है टीचर्स के लिए, रादर अपने लिए। अरे ये विधि का विधान है क्या? सबके साथ होगा, हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा। दीदी इतनी सारी चीजें चल रही है लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इतना तहलका मचा हुआ है, उतार चढ़ाव। मोटिवेट क्या कर रहा है कि स्टिल यू आर वर्किंग एज अ टीचर? मोटिवेट क्या कर रहा है, जब आप उस जगह पे खड़े होते हो ना, आपके ऊपर लाइक जब आप स्टूडेंट होते हो, आपके ऊपर अपना बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। एक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बट आप जब एज अ टीचर खड़े होते हो, आपके क्लास में 110 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स होते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि ओ आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली वन, दैट इज़ मी, रादर आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मी एज एन इंडिविजुअल प्लस एज अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स जिसको मेरे को कहीं पहुंचाना है। दैट इज़ अ बिग मोटिवेशन एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर होना आसान नहीं है।
अच्छा है हम लोग लोग। खैर जोक्स अपार्ट, अभी स्कूल का लाइफ आपका बढ़िया चल रहा है। जी बचपन में भी आपका स्कूल का लाइफ बढ़िया बढ़िया चला होगा ऑब्वियसली अभी आई गेस। ऑब्वियसली। स्कूल में क्या ऐसे लव स्टोरीज और ये सब कुछ चल रहा है बच्चों का? आपको क्या लगता है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात बच्चे पे, इस जो है पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई को लेके कि उनका ज़्यादा ध्यान उधर जा रहा है, सेलफोन सभी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो इधर ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं या उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने पढ़ाई में। अब वो क्या लगता है इसमें, क्योंकि क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ा रही हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज़ का, तो बेस्ड ऑन दैट। लव स्टोरीज एंड ऑल तो हमेशा से चलता आया है, ठीक है। द थिंग इज कि हमारे टाइम पे चिट्स पास होते थे, ठीक है, चिट्स पास होते थे, नंबर रील्स पास एग्जैक्टली रील्स पास हो रहे, और आपको ये दिखाई भी दे रहा होता है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होता है। तो क्या, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन नहीं, fine. क्या डू यू लाइक गिव रेफरेंस ऑफ रील्स? दैट इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। जब अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, तो यू कैन नॉट थिंक लाइक एन अडल्ट वाइल टीचिंग। अगर आपको बच्चों मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा पहले हम पढ़ते थे कि हमारा डिस्ट्रैक्शन सिर्फ था खेलना, कि बाहर जाना है, खेलना है, दोस्तों से घूमना है, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी लोग प्रेफर करते हैं कि सेलफोन चलाना, उस पर ये करना, वो करना, कुछ भी। हाँ, तो मैंने जैसे कहा कि रील्स से, जैसे आपने पूछा कि आप रील से कनेक्ट करते हैं कि नहीं, आई हैव एन इंसिडेंट। जब मेरे को क्लास में कुछ पढ़ाना था, ठीक है, एंड आई वॉज टीचिंग और बच्चे वर लॉस्ट, ठीक है, और एक बच्चे से मैंने कुछ सवाल कर दिया, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। तो मेरे को उसका दूसरे बच्चों को ये समझाने के लिए कि देखिए कैसा होता है, आप रील्स तो देखते ही होंगे, फिर मेरे को बोलना पड़ा कि जैसे मैंने अभी उनसे एक सवाल पूछा, ठीक है, एंड ही वॉज लाइक व्हाट, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वो वाले रील्स का रेफरेंस दिया कि आपको पता है ना कि पूछते हैं कौन सा था वो वाला कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है या समथिंग लाइक दैट, और बताएं बैगन। हाँ, तब लोगों को समझ में आ गया, अच्छा मैडम क्या बोल रही है, ठीक है। एंड उसमें भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया जिसने ये रील नहीं देखा था, तो मेरा वाज लाइक कि आपने वो तो देखा है ना भूपिंदर जोगी, तो बोले कौन सा, हम लोग वही भूपिंदर जोगी वाला कि आप विदेश गए हैं, हाँ गए हैं, कौन से आप उसका नाम क्या है, सॉरी उसका नाम क्या है, भूपिंदर जोगी। तभी बच्चे को क्लियरली समझ में गया, अच्छा मैडम ये बोलना चाह रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से पार हो रहा है। तो जब आप रील्स का या फिर रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट का जो उनके लाइफ में चल रहा है या जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है उससे बात करते हो, तो इट्स वेरी इजी टू कन्वे व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर टीचिंग रादर। भाई बोले तो मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम है ना, मॉडर्न सोल्यूशन, एग्जैक्टली, बराबर सही चल। डेरी जी, चुनाव चल रहा है आजकल, हाँ, वोट मारा आपने? जी आज ही मार के आया, देखो I lost my what is that? Voting virginity today. See, I have a mark of that. ओहो, See, serious, no? नहीं, serious or dark? Dark and serious. Exactly, dark and serious. Very dark and that too a very serious one. ठीक है, सही है। चुनाव का तो काफी माहौल चल रहा है, किसको वोट मारा वैसे बता दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। बताने वाली बात तो होती नहीं है, ऐसे हमने पढ़ा है अपने, कब से पढ़ रहे हैं हम लोग ये हिस्ट्री, सिविक्स एंड ऑल। सिविक्स में राइट टू व्हाट इज दैट, एक्सप्रेशन, फ्रीडम, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ आई गेस। सी, आई एम अ टीचर बट आई हैव फॉरगॉटन माय थिंग्स, ठीक है। इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस रह जाता है, तो आई वुड कीप दैट एज अ सीक्रेट, यू नो, विवाद ना हो जाए बातों पर। ठीक है, लोगों की जो पर्सनल चॉइस है और जब पर्सनल बातें हम उसको नहीं, समाज के सामने नहीं रखेंगे, उतना पर्सनल होने का वो नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ पर्सनल चीज़ें तो हम आज यहाँ पे निकलवा के ही रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि रांची की मूल निवासी होने का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मूल निवासियों पे, कि बाहर से आए हुए बच्चे और बाहर से आए हुए लोगों को ये बताना कि रांची में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाके क्लासिक या जो बोलते हैं कि एकदम चिल टाइम एंजॉय कर सकते हैं, क्लासिक टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा बोलना चाहते हैं कि रांची से बिलोंग करते हैं और मूल निवासी का बात किया जाए, ठीक है, लाइक कमिंग अप टू दी रूट्स एंड ग्राउंड्स, ठीक है। 1932 का खतियान खतियान का तो पता नहीं, बट ऑन माय व्यू, ठीक है, ऐसे जगह पे जाना मेरे हिसाब से
आई वुड सजेस्ट ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको रांची के बारे में या फिर झारखंड के बारे में व्हाट इज़ ऑल झारखंड ऑल अबाउट, ठीक है, फूड, क्विजीन, प्लेसेस, ठीक है। तो वैसे जगह अगर बोला जाए तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड द ओपन फील्ड, ठीक है। नो प्रमोशंस, नो पेड प्रमोशंस, ठीक है, बट टू बी क्लियर नो पेड प्रमोशंस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप द ओपन फील्ड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ओनर है, ठीक है, जो फाउंडर मेंबर्स है, जो ओनर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो उनका क्या है, दे आर वो लोग क्विजीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्विजीन, झारखंडी क्विजीन, ठीक है, ऐसा जिसको वो लोग फाइन लाइन क्विजीन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ झारखंड में पुटकल खाते हैं, ठीक है, या फिर जिरहुल फूल खाते हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, ठीक है। तो वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो झारखंड का क्विजीन है, ठीक है, झारखंड का फूड है, रादर फूड नॉट क्विजीन, झारखंड का जो फूड है उसको वो लोग एक फाइन लाइन क्विजीन बनाना चाह रहे हैं। फूड से फाइन लाइन क्विजीन पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर 3 कोर्स 5 कोर्स मील प्रोवाइड करते हैं, एकदम कंस्ट्रिक्टिंग टू द झारखंडी टच और टोन, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि लोगों को ऐसे जगह पे जाना चाहिए। और ओपन फील्ड है तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको वो खुला स्पेस मिलेगा, वो ऐसा ऑरा मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर आप अपने लोगों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरों के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, प्लस झारखंड के बारे में जान सकते हैं रादर। आप सबको पता है कि फूड इज़ द ओनली थिंग दैट कनेक्ट टू हार्ट, ठीक है, कनेक्ट टू हार्ट, एग्जैक्टली माई वे हार्ट तो फूड से ही होता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म नहीं, एक झारखंड को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका है। सिमिलरली वो है ना अजमेम्बा काके में, ठीक है, वो लोग भी वही कर रहे हैं, प्लस मंडी एड़पा है और एक है आर्ट डे कैफे समथिंग, हाँ, ठीक है। इन सारे जगहों के बारे में अगर आपको झारखंड से अगर आप बोलते हैं, ठीक है, और रैदर दैन दैट कि अगर आप बोलोगे कि कहाँ आप लोग बैठ के मतलब एंजॉय कर सकते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स प्रेफर, मतलब तो अगर आपको पसंद है फूड, ये तो एक तरह से मतलब खाने पीने की चीजें हो गई। हाँ, हम लोग अगर ऐसे बोले कि एक्सप्लोर करने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस हो गया है ऐसा कुछ, अगर तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हिस्टोरिकल प्लेसेस तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अगर तो खाना पड़े सी आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक रैदर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे आई हैव नेवर बीन टू लाइक सच हिस्टोरिकल प्लेस, हाँ, टैगोर हिल, रातू फोर्ट, ठीक है, और क्या है और भी बहुत सारी जगह, हाँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो, हाँ, चुटिया में बहुत सारे, हाँ, चुटिया में है, ठीक है, और रामगढ़ है, ठीक है, और आपका अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप मूव करते हो तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो आई वुडंट से कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, रैदर आई वुड से कि यू शुड ट्रैवल, लाइक मेरा पर्सनल गो टू थिंग इज ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। हाँ, हमने सुना है इसके बारे में, तो आप बताएंगे आपको मतलब ट्रैवलिंग में आपको किस तरह का ट्रैवल पसंद है, व्हाट्स यू प्रेफर, बाइक से, ट्रेन से, ट्रैकिंग, व्हाट्स यू प्रेफर? हाँ, व्हाई आई प्रेफर, ठीक है, ट्रैवलिंग इज द ओनली थिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज द थिंग दैट ब्रिंग्स पीस टू मी, ठीक है, पीस टू माई माइंड। अगर आप बोलेंगे कि ट्रैवलिंग किस वे में पसंद है, तो हर एक मीडियम या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अपना अलग फ्लेवर, एग्जैक्टली अपना अपना फ्लेवर है, एसेंस है, ठीक है। अगर आप मेरे बाय चॉइस अगर देखा जाए, माय प्रेफरेंस वुड बी रोड ड्राइव्स, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है, क्योंकि यू हैव द फ्रीडम, यू कैन स्टॉप एनीवेयर। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, यू कैन स्टॉप, ठीक है। अगर कोई आपको ऑब्वियसली खाना, द ओनली मोटिवेटिंग थिंग इन माई लाइफ, कि आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तो यू कैन स्टॉप, यू कैन ईट, ठीक है, यू कैन, ऐसा नहीं होगा कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। बाई रोड का होता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, ठीक है, ऐसा है कि आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए जाते हो, ठीक है, और जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हो नई नई चीज़ें सीखते हो, जानते हो उसके बारे में। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि वंस आई हैव लाइक 2018 आई गेस आई हैव बीन टू अ ट्रैकिंग expedition, that to Hamta Pass. We couldn't make up to there because of the weather conditions.
हिमाचल, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल। सो वो जो 2-3 दिन का ट्रैक था, ठीक है, वो आपको पहली बात तो आपको ये बताता है कि आपका इंड्योरेंस लेवल क्या है, आपका पेशेंस लेवल क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ऐसा बहुत सोच लेते हैं, जैसे मी एज अ माउंटेन पर्सन, आई लाइक माउंटेन्स रादर देन सी बीचेस, ठीक है। पूछा जाता है ना कि आप माउंटेन पर्सन हो या सी बीच पर्सन हो। मेरा माई हार्ट इज़ लाइक ऑन द माउंटेन्स, ठीक है। वो काम एंड सीरीन नेचर वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। और सबका ऐसा होता है कि ठीक है ट्रैकिंग पे चलते हैं, प्लान्स तो सब बना लेते हैं, ठीक है, शॉपिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट जब आप स्टार्ट करते हो, जब डे 1 होता है, ठीक है, फर्स्ट डे का एक्सपीडिशन होगा जिसमें आपको ट्रैवलिंग होगा 4 to 5 आवर्स, पहले के आधे घंटे में ही आपको अपनी औकात समझ में आ जाती है कि आप कहाँ हो, ठीक है, लिटरली कहाँ हो, ठीक है, आप कितना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फील होता है भाई साहब स्टार्ट तो कर लिया है और पूरा कैसे होगा? हाँ पूरा कैसे होगा, पूरा कैसे होगा? एग्जैक्टली पूरा कैसे होगा। तो आपने कैसे पूरा किया? मैंने कैसे पूरा किया, मेरा तो बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था, ठीक है। फर्स्ट डे पहले था कि हाँ चलो चलो ट्रैकिंग पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, कर लिए जितना भी आइटनरी दिया हुआ था कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और एनक्लोजर्स कि आपको ये लाना है, उस हिसाब से जितने बड़े हम हैं उससे थोड़ा सा ही छोटा सा ट्रैकिंग बैग ले लिया जिसमें सब कुछ भर लिया जितना हो सके, विदाउट थिंकिंग कि वेदर विल आई बी एबल टू होल्ड दैट और नॉट, ठीक है। फिर जब ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ, शुरू के कुछ घंटे तो बहुत अच्छे थे, फिर समझ में आया कि नहीं आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है। लेकिन जब आप पहला दिन कवर करते हो ना, और जब आपका फर्स्ट टेंट लगता है, एंड व्हेन यू रीच दैट पॉइंट जहाँ पे आप जाते हो 100% फ़ोन चार्ज करके, और ये सोचते हो कि ठीक है फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, गाना सुनेंगे, ठीक है, या फिर आप जिस ग्रुप के साथ जा रहे हो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब चलना शुरू करते हो, यू आर ऑल अलोन वॉकिंग बाई दोज ट्रेल्स। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना अपना लेवल एंड पेस है, ठीक है, टू मूव, टू वॉक रैदर, ठीक है। तो आप अकेले होते हो उस एक्सपीडिशन में, सबके साथ होते हो, रैदर अकेले होते हो, और आप एक होली कनेक्टेड वर्ल्ड से या सोशलाइज वर्ल्ड से, ठीक है, आइसोलेटेड सेल्फ की ओर बढ़ते हो, ठीक है। एंड जब आप आइसोलेशन में होते हो ना, तब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है व्हेन यू आर वॉकिंग, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कि वेयर एम आई, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आगे की बातें, पीछे की बातें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग, ठीक है। बट जब आप उस ट्रेल्स पे होते हो, उस नेचर को आप देखते हो, ठीक है, एंड यू रीच योर फाइनल टेंट, जब हम लोग पहुँचे थे, ठीक है, पांडू रोपा वाज इट, ठीक है, पहला टेंट जो वहाँ पे लगा था, तो आप सब भूल जाते हो, आप इतना तक भी भूल जाते हो कि आपको वीडियो बनाना है या फोटोज़ क्लिक करना, आप इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हो, ठीक है। तो आई डिड दैट, और हम लोग जब गए थे 100% बैटरी के साथ गए थे, 2 या 3 दिन के बाद आई केम बैक टू मनाली, ठीक है, तभी भी मेरे फ़ोन का बैटरी परसेंटेज वो 60%। तो आप इतने एनग्रॉस्ड रहते हो ना उस चीज़ में कि आपको फील ही नहीं होता है, आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो, यू हैव योर ओन वर्ल्ड, योर ओन सेल्फ, and you are like very calm and serene in that. So I would suggest कि people should go on solo trips. तो मतलब ऐसा आपका मतलब क्या कहना है इस बात पे कि सब लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में एक बार, या फिर अपने आप को या फिर अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आई लाइक ट्रैवलिंग सो आई डू दैट, ठीक है, आई ट्राई टू फाइंड टाइम एंड डू दैट, बट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि पीपल शुड नो देयर एरिया जहाँ पे उनको पीस मिलता है, दे शुड वर्क ऑन दैट। अगर उनको दे लाइक रीडिंग बुक्स, दे शुड टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स, आपको बुक पढ़ना चाहिए, या फिर आपको अकेले रहना चाहते हैं। मोर ओवर द थिंग इज़ कि आप इतने भीड़ में रहते हो ना कि आपके लिए आप सोचते हो कि आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो आपको अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, टू एनालाइज थिंग्स, ठीक है, टू रीजन आउट कि आप कहाँ थे, अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट डजंट मीन कि आपको ट्रैवलिंग ही करना चाहिए, बट मतलब अपने आप को आइसोलेट कर देना आउटर इट्स वर्ल्ड नॉट से। आइसोलेशन नहीं करना है, पर्सन टू पर्सन। हाँ इट डिपेंड्स, आइसोलेट नहीं करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रैवलिंग मेरे को पसंद है, तो आई वुड से कि आप नए जगह जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ों के बारे में जानोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जी। एंड अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको टाइम में पीछे आने का मौका, हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जो आप बदलना चाहोगे? बदलना चाहेंगे, बदलना, या फिर जो ऐसा कुछ छूट गया हो,
कुछ जो आप पहले करना चाहते थे, जो छूट गया हो, तो आप कौन सी 2 चीज़ जो करना चाहो इफ़ यू गेट अ चांस टू गो बैक इन टाइम? बदलना तो कुछ नहीं चाहिए। 10 साल पहले अगर जाने का मौका, 10 साल पहले लाइक 2000। इट्स ओके, ठीक है, 14 या बदलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी ऐसा कुछ करना चाहते होंगे जो आप नहीं कर पाए। हाँ, हम एक ही चीज़ करना चाहते हैं जो हम अपने पास्ट में नहीं कर पाए, दैट वाज वेस्टेज ऑफ टाइम। अब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे ना, अब समझ में आ रहा है बेटा, ये काम अगर उस समय समझ लिया होता ना कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो आज थोड़ा और अच्छे होते हैं अपने लाइफ तो में। हम मान लेते हैं कि आपने एक चीज़ को समझ लिया, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हम लोग 10 साल पहले इस इंटरव्यू को कर रहे हैं, तो अभी आने वाले 10 साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू यू जो आप करना चाहती है? फर्स्ट थिंग जो कि अगर हम टाइम को समझ लिए होते हैं, आप 10 साल सोचिए कि पहले आपने टाइम हाँ, को टाइम- समझ लिया कि हम हाँ। 10 साल पहले ही इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आपने जो बोला कि आप वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करते, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहती हैं राइट नाउ? राइट नाउ तो हम यही चाहते हैं कि अभी जिस जॉब में है, नो रिग्रेट्स, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, अभी भी अच्छी जगह पे, बट अगर 10 साल पहले ये बात समझ लिए होते तो थोड़ा और अच्छा कुछ कर लिए होते, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, और लाइफ एंड करियर। हाँ, लाइफ एंड करियर प्लस वर्ल्ड टूर पे चले गए होते, जितना कमा लिए होते, तो ठीक है, 10 साल पहले से ये सोचे होते तो ऑब्वियसली छोटा टूर तो कर ही सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली मेरा हर चीज़ घूम फिर कर खाने और घूमने पे ही आ जाता है, तो कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, होता ही है, आदमी जीता ही खाने के लिए। और हम लोग दोनों को देख के लगता नहीं है, आप लोग दोनों को क्या, हम कोई देख लीजिए, वो तो आधा फुटे जा रहा है इसीलिए, अरे वो तो अदरवाइज वो अदरवाइज तो पता चल ही जाता। तो दीदी एक और चीज़ जो अभी दिमाग में काफ़ी चल रही है, हाँ। वो ये कि इतना ट्रैवल कर रही हैं आप, और इतना मतलब छोटे से एज में काफ़ी कुछ देखा है, तो क्या कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि कुछ ऐसी शक्तियों को या कुछ ऐसी चीज़ों को जो शायद इस दुनिया से रिलेट ना करती हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी और वो आपने महसूस किया हो या देखा हो, लाइक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सुपरनैचुरल पावर काइंड ऑफ थिंग, एक्टिविटीज और पावर, कोई experience हो? इफ यू आर ओके विथ इट तो आप बोल सकते Fine. हो अदरवाइज। ऐसा सुपर नेचुरल लाइक आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, जिसको चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती है, ठीक है, तो बट आई नेवर थॉट कि मेरे को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर होता है, ठीक है, थोड़ा सा डर होता है, ठीक है, बट एक बार ऐसा हुआ है कि हम किसी के लाइक फ्यूनरल वाले टाइम पे गए थे, ठीक है, एंड दैट वाज नॉट आपको मतलब नाम लेने की कोई नहीं, नाम नहीं बोल रहे, ठीक है, एक कभी हम गए थे, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा था कि लाइक बाय द होल टाइम हम वहाँ थे, उस टाइम पे एक सर्टन एक पर्टिकुलर टाइम था, ठीक है, जब ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा, वी वर सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि वो जो एक स्मेल होता है ना, टिपिकल स्मेल, ठीक है, जो आप कैसे बोले, अगर आप नॉर्मली कुछ सड़ने का स्मेल, हाँ, अगर आप लोग कभी एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्मेल, जैसे कभी हाँ, कुछ डिफरेंट स्मेल, कभी पहले मतलब ऐसा महसूस नहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है, रैदर वो था, और वैसा था कि जैसे आप मान लो किसी बॉडी, आप लोग कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होगे, किसी का डेथ पे कहीं पे गए हो, ठीक है, वो वाली चीज़ें, तो वहाँ पे आप होते हो तो एक स्मेल आता है ना नॉर्मल बॉडी का, ठीक है, तो आई वॉज इन दैट प्लेस, ठीक है, एवरीथिंग वॉज वेरी वेल एंड गुड एंड फाइन, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे को वो स्मेल मिला, ठीक है, और उस वक्त मेरे को डर नहीं लगा, मतलब एज इन होता है ना कि मेरे को डर नहीं लगा कि ओ अब क्या होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ओ मतलब लोग जैसा बोलते हैं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बात वाला ऐसा, हाँ, तो देन आई हर्ड कि ओ अच्छा नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, प्लस एक कुछ इंसिडेंट्स है हमारे ही घर का, ठीक है, मतलब हमारे फैमिली में या फिर ऐसे में, तो आई नेवर यूज टू बिलीव ऑन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, स्पिरिट, मतलब ऐसा नहीं है कि आई डेंट यूज टू बिलीव, बट आई डेंट हैड एक्सपीरियंस्ड इट एवर बिफोर, लेकिन हमारे घर में थी कुछ चीज़ें, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेयर सेरेमनी एंड ऑल हुआ, तब हमने वो चीज़ें देखी, मतलब कुछ चीज़ें विटनेस की, तब मेरे को लगा कि नहीं ऐसा, मतलब आई वॉज कन्फर्म कि हाँ कि ऐसा होता है, ठीक है, होता है ना, अनटिल एंड अनलेस यू एक्सपीरियंस समथिंग
जैसे बोलते हैं कि लोग, हम बोल सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए इनको ही चोट लग गया, ठीक है, गोलू को ही चोट लग गया, ठीक है, तो आई कैन जस्ट से कि आई कैन फील द पेन, बट आई एम नॉट एबल टू फील दैट until and unless I experience that, ठीक है. The same incident was that कि हाँ सुना था कि ऐसा होता है बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन जब आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपके दिमाग में आ जाती है वो चीज़ें कि नहीं, जैसा लोग बोलते हैं वो होता है, वैसा कहीं ना कहीं वैसा होता है. सो आई हैव एक्सपीरियंस ऐसा 1-2 इवेंट्स. कहने का मतलब ये है कि अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं हाँ तो नेगेटिव भी है. एग्जैक्टली क्योंकि अगर तो रावण भी है. एग्जैक्टली क्योंकि वो बहुत फैक्ट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल थिंग, ये सबको समझना चाहिए ये बात कि until and unless there is bad you will not be able to understand the worth and the value of the good. क्योंकि अगर सब अच्छा होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है. True. अगर कुछ गलत होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कुछ हाँ वो गलत है, या फिर जो हुआ वो गलत है और इसको ओवरकम करेंगे, या फिर इसका वे है टू फाइंड अ गुड. जैसे नॉर्मल बीइंग अ टीचर आई कैन से, जब तक बच्चा फेल ही नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि पास भी होना होता है. एग्जैक्टली, यस और नो, ठीक है. तो ये बात है. तो हमेशा आपको किसी चीज़ को समझने के लिए आपको ये बात बहुत क्लियर रखना चाहिए पड़ेगा कि 2 sides ऑफ द कॉइन पता है ना, देयर इज ऑलवेज द 2 sides. ऐसे टॉस किया है हमने, हेड्स या टेल्स, तो हेड्स टेल्स कैसे होगा, दोनों तरफ हेड्स ही होगा, तो आप कॉल कैसे करोगे किसका हेड्स किसका टेल, कौन जीतेगा कौन हारेगा. तो गुड एंड बैड तो होता ही है और वो होना भी चाहिए. रादर आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी सारी चीज़ें खुल के बताई. अप्रिशिएटेड. थैंक यू. ओह सॉरी, थैंक यू. करेंटली आपके घर में कौन कौन है, आप अगर उनके बारे में बताना चाहें. घर में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं एंड मेरी भाभी है, एंड मैं ऑन एंड माय फेवरेट आई हैव अ डॉग. सॉरी, माय फैमिली मेंबर जोई. नो डॉग. नाइस. नो जनरलाइजेशन. आप अपने फैमिली में मतलब मम्मी पापा भैया भाभी, तो आप सबसे ज़्यादा मतलब आइडलाइज किसको करते हैं, किसको अपना आइडल मानते हैं कि जिसके वजह से मतलब जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो आपके लाइफ में. हाँ, तो दैट आई वुड से दैट इज़ डेफिनेटली माई माँ, क्योंकि जो द स्टोरी आई हैव हर्ड फ्रॉम हर, ठीक है, ऑफ द ऑल struggles which she has faced, like early childhood say, and how she wanted, like she was a good student, so she wanted to pursue higher studies, but because of some family issues and reasons she was not able to do so, but she did very good and well in her life, ठीक है. She was able to have a technical education, that was nursing, and she did her job, she got her job, ठीक है. and after that when as a kid, ठीक है, जब हम हुए, जब मैंने होश, मतलब होता है ना कि जब आपको दिखता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हो चीज़ें, तो वो सारी जो स्टोरीज़ थी और जो मैंने हार्डशिप देखा कि मेरी मदर ने जो किया है, आई वुड नॉट से कि फादर ने नहीं किया, बट ही वॉज नॉट देयर बिकॉज ही वॉज पोस्टेड समवेयर एल्स. तो ऑल द टाइम वी हैव स्पेंड, जो भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग डेज है ज़्यादातर मम्मी के साथ, तो वी हैव सीन हर कि हाउ हार्ड शी वर्क फॉर अस, ठीक है, कितना मेहनत उन्होंने किया हमारे पीछे, हमारे पढ़ाई के लिए, ठीक है, अपना जॉब मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना एंड प्रायोरिटाइज़ करना, मतलब सिखाया कि कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे आप मतलब इतने सारे चीज़ों के साथ, मतलब लाइफ में इतने सारे इंगेजमेंट्स के साथ भी आप हाउ वेल यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है. तो दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल एंड आई वुड से कि हम अभी जहाँ हैं, ठीक है, जिस टीचिंग प्रोफेशन वाले चीज़ में, कि इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया या सिखाया है, मतलब जैसे वो पढ़ाती थी या सिखाती थी, द वे शी यूज टू टीच, फिर हम लोग को भी लगा कि नहीं, होता है ना कि आप चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखते हो, ठीक है. तो दैट वाज द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हर एंड दैट मेड हर लाइफ स्ट्रगल, या फिर हर लाइफ, आई वुडंट से स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल जो भी था बट शी अचीव्ड टू अ ग्रेटर हाइट्स, तो दैट मेड एन इम्पैक्ट कि नहीं, इफ़ शी कैन डू दैट एनीबडी कैन डू दैट. अगर मैं बोलूँ ना तो भाई मेरे लाइफ में भी अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है तो मेरी माँ का. हाँ. तो बॉडी में मेरा देख लो टैटू कहीं नहीं है, अगर बना भी तो यहाँ पे माँ लिखवा के रखा है, ये मेरे लाइफ का स्पीड ब्रेकर है.
जब भी पता चले कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत कदम उठा रहे हो, गाड़ी तेज चला रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, तो दिस टैटू स्टॉप्स। हाँ डेफिनेटली। आपको कोई ऐसी सुपर पावर मिले, लाइक कि अगर आपको मार्वल के किसी एक कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर को की पावर्स आपको मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जिसकी पावर आप चाहें? प्लीज डोंट से वांडा। मल्टीवर्स मल्टीवर्स वाले में इसमें तो होगा ना। डोंट से वांडा। क्यों वांडा क्यों नहीं? भाई वांडा चुड़ैल थी। ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं वांडा चुड़ैल थी, डॉक्टर स्ट्रेंज ओझा था। नहीं, लेकिन फेवरेट कैरेक्टर भाई वांडा। आपकी फेवरेट कैरेक्टर? आई वुड से कैप्टन मार्वल, क्योंकि शी हैज अ सुपर पावर टू लाइक tackle everybody, the whole world and the universe all alone by herself. So कैप्टन मार्वल। वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है भाई कैप्टन मार्वल। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। हमने कब कहा कि जरूरी नहीं है? हम तो तैयार बैठे हैं, आप कमाओ हम खाएंगे। एग्जैक्टली। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लानत की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। आप ऑफर तो करके देखो। ऑफर करने की जरूरत नहीं है, हम अपने इस घर पे कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। कमा कितना रहे उसका तो पता नहीं है, जितना भी पावर है वो सारा एम्पावर करके लगा रहे हैं। हाँ, तो सावधान रहे, रांची में बर्ड फ्लू चल रहा है, तो चिकन ना खाए और उसके अगल बगल एरिया में चिकन से दूर रहे, दूरी मेंटेन करें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एजुकेशन एंड स्पेशली द सेक्स एजुकेशन? एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन, तो मतलब ये होना चाहिए स्कूल में, स्कूलों में बताना चाहिए थोड़े से। हाँ, मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा एरिया है जिसके बारे में लोग आई डोंट नो व्हाई बात नहीं करना चाहते हैं, बट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल का जो प्रोसेस होता है ना, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन अडल्ट टू एन ओल्ड एज, ठीक है, वो जो एक इंडिविजुअल है वो उस प्रोसेस से होते हुए गुजरता है, ठीक है। बच्चा होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है, और जब सेक्स एजुकेशन, लोगों का सेक्स ऐसा लगता है सेक्स इज़ अ टैबू, लाइक सेक्स ओनली रिलेटेड टू फिजिकल टर्म्स, दैट इज़ नॉट सेक्स एजुकेशन, ठीक है। सेक्स एजुकेशन बेसिकली इसकी द चेंजेस अ बॉडी गोज थ्रू, ठीक है। जब आप बच्चे होते हो, फिर कैसे प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, उसके बाद आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं और आपको उसको कैसे आप हैंडल करना है, ठीक है, आपको उस चेंजेस को समझना है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चा बेचारा एक तो एकदम अचानक से प्यूबर्टी हिट करती है, हाँ, बदलने लगती है, ठीक है, बदलने लगती है, और एट दैट क्रिटिकल या क्रूशियल एज बच्चा वो चीज़ समझ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से उनके पास अगर एल्डर्स है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी उस पे एल्डर्स में भी वैसे एल्डर्स जो उतना स्पेस दे, हाँ एग्जैक्टली। तो भाई मेरे कहने का मतलब एल्डर्स है, कहने का मतलब है एल्डर्स जो, क्योंकि हम लोग भी उस फेज से गुजर चुके हैं, तो हम लोग उस फेज से गुजर चुके, तो हमें पता है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर हम बच्चे को वो चीज़ पहले से बताएंगे, वो और मतलब इन्वायरमेंट देंगे, या फिर वो एजुकेट करेंगे उसको कि देखिए आपके साथ ही आप ऐसा, मतलब धीरे धीरे आपके बॉडीज़ में ये चेंजेस होंगे, ठीक है, आप उसके लिए आप क्या फील करोगे, कैसा होगा, चेंजेस कैसा होता है, ठीक है, कैसे हैंडल कर सकोगे, तो हमको लगता है कि बच्चा क्या है, रीज़न आउट अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के चलते क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता है, समझ नहीं पाते हैं, तो वो खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे करने से बच्चे हाँ बहुत सारी बीमारियों बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिजिकल डैमेज होता है, या फिर गलत चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, होता है, संगति में पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बात ऐसा भी है कि गलत लोगों के संगत में कैसे होता है कि हम अपने ही एज ग्रुप के साथ थोड़ा ज़्यादा को रिलेट कर पाते हैं, और जब सेक्स एजुकेशन उस बच्चे को नहीं मिल रहा है, मतलब उसके अगल बगल के बच्चों को भी उतना नहीं मिला होगा, क्योंकि खुल के लोग बात नहीं करते। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे बात की जाती है, ठीक है, होता है, बट एक सर्टेन लिमिट में, एक थिन, हाँ बहुत रेयर होता है, लेकिन और वो भी खुल के नहीं होता है। तो बच्चा क्या करता है, एक दूसरे से आपस से बात करता है और चीज़ें एक्सप्लोर करने का कोशिश करता है। उसी एक्सप्लोरेशन के चक्कर में बहुत बार बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। मतलब डायरेक्टली मतलब योर ओपिनियन इज कि यस,
हाँ, वो सेक्स होना चाहिए। एजुकेशन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लोगों को ओपनली उस बारे में बात करना चाहिए। सी लाइक अगर आपने देखा होगा तो लाइक प्रीवियस टाइम पीरियड में, पुराने समय में जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन पे मंदिरों में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बना के प्रॉपर लिविंग स्टाइल्स को दिखाया गया है। पुराने समय में ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट थी। मंदिर में क्यों बनाया गया? ताकि एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों बनाया गया? ताकि लोग मास में एक लार्ज स्केल पे लोगों को सेक्स एजुकेशन और द लिविंग जो स्टाइल होता है उसके बारे में एजुकेट कर सके, पता कर सके। लेकिन आज बड़ी ही समस्या का विषय है कि आज हमारे पास सेक्स एजुकेशन के नाम पे यूट्यूब पे और इंटरनेट पे कुछ वीडियोस मिलती हैं। प्रॉपर हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है और इस चीज़ की कमी तो बिल्कुल खली नहीं है। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हो कि लाइक पुराने टाइम्स में था, ठीक है, मतलब एजुकेशन बुक्स थे लिखे हुए, ठीक है, टेम्पल्स में है या फिर कोई भी रिलीजियस जगह पे है, ठीक है। और आपने जैसे कहा कि मास का एजुकेट किया जाता था, क्योंकि हम लोग सबको पता है, ठीक है, कि रिलीजन इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो बीट एनी रिलीजन, ठीक है, नॉट अ पर्टिकुलर सेक्ट, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को बहुत, और आप रिलीजियस तरीके से आप किसी चीज़ को सिखाओगे, ठीक है, आप बताओगे, रिलीजियस इन डबल मीनिंग ऑल्सो, कि लाइक रिलीजन और किसी को एकदम हार्ड को रिलीजियस कहने का मतलब है अच्छी तरीके से, उसमें इन डेप्थ, ठीक है, वो आप सिखाओगे तो लोग उसको अच्छे से सीखेंगे। इसलिए ऐसा लोग पूजा करने, अगर मंदिर का ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, पुरी वाला जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, ठीक है, तो लोग क्या पूजा करने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपना आस्था के लिए वहाँ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो जो स्कल्पचर्स है या जो भी पेंटिंग्स है या जो भी कुछ बना हुआ है, उससे क्या होता था, लोग वो डबल पर्पस हो गया, ठीक है, लोग अब पूजा तो करने जा रहे हैं प्लस वहाँ से नॉलेज गेन करके आ रहे हैं, एजुकेट हो पा रहे हैं, ठीक है, एजुकेट होकर आ पा रहे हैं। तो उस समय क्या था, दैट वाज द टाइम जब एजुकेशन को क्या बोलते हैं उसको विस्तृत किया जा रहा था, है ना, फैलाया जा रहा था। तब लोगों को ऐसा लगा था कि नहीं, दिस इज ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसको हर किसी से को जानना जरूरी है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में बुक्स और पेपर को एक्सेस करना भी पर्टिकुलर हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। हाँ, क्योंकि एजुकेशन वाज ऑन अ फेज ऑफ लाइक ग्रोथ, ठीक है, वो प्रोग्रेस, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा मतलब स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स या फिर जो जिस भी मीडियम से हो सके नॉलेज को इम्पार्ट करने का कोशिश किया जा रहा था। और उनको ये समझ, मतलब उस समय ये बात को ध्यान में रखा गया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर लोगों को ये बात पता होना चाहिए और किसी भी तरीके से हमें ये बात पहुंचाना है। लेकिन स्लोली क्या हुआ, फिर जैसे वो सोसाइटल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हम लोग ओल्ड ट्रेडिशन कस्टम्स में लाइक बंध गए, ठीक है, तो बहुत होता है ना कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, सेक्स एजुकेशन को क्यों मना कर दिया जाता है, बहुत मेजर, मतलब अगर क्या उसको बोल सकते हैं कि एक शेम बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा एस्पेक्ट जिसको हम लोग क्या करते हैं, मॉरली गलत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब क्या बात कर रहे हैं, हाँ, क्या बात, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वही बात हुआ था कि धीरे धीरे जब उस चीज़ को, जो बुक हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, उस बुक को हम लोग धीरे धीरे इरेडिकेट कर दिए, हम लोग हटा दिए, ठीक है, हटा दिए तो धीरे धीरे नॉलेज कम होने लगा। तब लोग उसी पहले के समय से ना लोग खुद के एक्सप्लोरेशन पे आ गए, ठीक है, तो वो अपना पर्सनल बात हो गया, ठीक है। अब लोगों को लगने लगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। वही चीज़ क्या हुआ, ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन आगे बढ़ता चला गया, हाँ, मतलब ट्रेडिशन आगे बढ़ गया, डिमोलिश हो गया, लोग उसके बारे में सोचने नहीं ये तो गलत है, और हम लोग उसको मॉरली इनकरेक्ट भी बोल दी। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल थिंग होता है वो, ठीक है, अगर सेक्स एजुकेशन बोले तो पर्सनल क्या बोले ग्रोथ है, फेज है, अपना पर्सनल बॉडी पे है, तो हम लोग वो सारी चीज़ें लोगों के साथ इतना ओपनली डिस्कस नहीं करने लगे। तो इसीलिए आई वुड से कि ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही है कि आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस या जो खुद के फिजिकल फिटनेस को लेके जो बातचीत हो रही है, हाँ, ये 2020 के बाद और एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। लोग अब फिजिकल फिटनेस के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हाँ, इवन जो हम बात करें 2020 कोविड एग्जैक्टली, हाँ, और वो फिजिकल फिटनेस पे देखा जाए तो लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे नहीं, बल्कि आप मेंटल फिटनेस की ओर भी बात करें। बात क्या करें, काम कर रहे रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
कोविड के पहले क्या था, लाइफ बहुत बिजी था, ठीक है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं किसी था ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये जो इतना बड़ा कैलामिटी हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अब लोगों के पास बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया, या फिर उस कोविड के फेज से गुजरे जब उनको अकेले किसी जगह पे रख दिया गया। और कोविड के पहले क्या था कि लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रह रहे, उठना बैठा, अब अकेले आप अचानक से किसी को भी किसी चीज़ से कट कर दोगे एकदम कि नहीं आपको अकेले रहना है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ करने को नहीं है, ठीक है, वो एकदम ही अकेला, बात नहीं कर सकता, फ़ोन पे कितना बात करेगा, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसका एक इल इफेक्ट ये भी पड़ा कि लोगों को मेंटली लोग उस चीज़ से जूझने लगे, ठीक है, वो हाँ आइसोलेटेड फील करने लगे, मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने लगा। तो अगर सेक्स एजुकेशन का बात करते हैं एजुकेशन के टर्म्स में, तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का हम लोग बात करते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है, तो सिमिलरली अभी मेंटल अवेयरनेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड वॉज द टाइम लोग बहुत कुछ देखे, ठीक है, बहुत कुछ फेस किए, उसके चलते उनके लाइफ में डाउनफॉल आया, ठीक है, लोग उसको अडाप्ट नहीं कर पाए और उसके चलते लोग मेंटल हेल्थ पे भी उनका इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो हम लोग अवेयरनेस तभी ला सकते हैं जब हम लोग उस बारे में बात करें, जितना हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे तभी हम उसका क्या बोले कंक्लूजन, उसका सल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली, इस पॉडकास्ट के थ्रू कि और लोगों को जानने का मौका मिलेगा, जो लोग देखेंगे, तो इसके लिए मतलब मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो दीदी लास्ट में आप कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहिए, कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं आप उनको देना चाहते हैं, कोई ऐसा जो लाइफ लेसन? हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अगर आप वर्ल्ड बदलना चाहते हैं, ठीक है, इतनी जितनी भी हमने बातें की अपने से रिलेटेड, अपने वर्ल्ड से रिलेटेड, मेरे को क्या पसंद है, हम क्या चेंजेस या फिर हम कौन सा इश्यूज़ है जिसके बाद जितने सारे इश्यूज, सेक्स एजुकेशन हुआ, ठीक है, या फिर घूमने फिरने की बातें हुई, ठीक है, क्या पसंद है या किसको हम आइडलाइज करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें, इन सब के बारे में बात करते हैं एज अ होल, ठीक है, हम जितनी भी बातें की उसमें से हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप ये बात समझे कि आई वॉन्ट दिस चेंज एंड आई एम द पर्सन, अगर हम ये समझ जाते हैं कि हम ये काम अगर एक इंसान करना शुरू करेगा, बिफोर प्रीचिंग यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है, तो आई वुड से कि आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद काम करना शुरू करिए, पहले आप काम करना शुरू करिए ताकि आप कुछ एक वैल्यूएबल कर सके इस वर्ल्ड के लिए और आपको देखकर लोग मोटिवेट हो और उस काम को करना चाहें, ठीक है, सिमिलरली उस इम्पोर्टेंस को समझे कि नहीं, अगर हर एक इंडिविजुअल एक चीज़ का भार उठा लेता है तो दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेटर प्लेस रादर जैसा अभी। सही बात, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है और हमारा जन्म जरूर इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हो रहा है, हम बर्बाद तो नहीं होंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच दी, एंड जितनी भी हम बार आपको थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है और ये हम इतनी सारी बातें कर पाएंगे और इतने डीपली डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे। इट्स रियली हेल्पफुल, तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू यू गाइस कि आपने हमें यहाँ तक देखा है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। एंड आप हमारे चैनल में अगर किसी को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनका नाम मेंशन सजेस्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे कि वो आएँ और हम लोग उनके साथ ढेर सारी बात करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जोहार।